आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित के अंतर्गत बहुपद को बताने जा रहे हैं। तो बहुपद को पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि बहुपद होता क्या चीज़ है, किसे बहुपद कहते हैं और किसे एक चर में। कक्षा 9 में आपने ये जाना था, एक चर वाले बहुपदों के बारे में पढ़ा था, उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था। तो बहुपद की घात होती क्या चीज़ है, जैसे अगर कहीं लिखा है 4x + 2 तो इसकी जो घात है वो 1 है, क्योंकि x की घात से मतलब होता है जो भी चर होगा उसकी घात से मतलब होगा। अगर वहीं पे लिखा हो 2y² - 3y + 5 तो इसकी घात 2 होगी। अब बात जो आ रही है वो बहुपद से है, क्योंकि हमें आपको बहुपद पढ़ाना है। तो ये पद अगर पूछा जाए कि कैसा है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी घात 1 है। यहाँ पर घात 2 है, इसलिए ये द्विपद है और द्विपद में ये बहुपद है। इसी प्रकार से अगर ये चीज ऐसे होती 2y की घात 3 + 3y² - 4y + 7 तो ये इसकी घात होती 3, और जब घात 3 होती तो ये त्रिघात बहुपद होता। मतलब इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद की बात होती है, हम जो पढ़ना है, जो हमारे कोर्स में है, वो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है। इसी के बारे में हमको जानना है। तो देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है इसमें आपके चर की घात 2 है। तो घात 2 होने का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, उसे आप जानें। देखिए, द्विघात बहुपद से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि इसके 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक अर्थात इसके 2 हल होंगे, या और समझा जाए तो इसके 2 मूल होंगे। चाहे आप उसे मूल कहिए, चाहे हल कहिए, चाहे शून्यक कहिए, बात वही रहती है। जब 2 घात की बात आती है तो आपके 2 हल होते हैं, जिनको आप अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो इसका जो व्यापक समीकरण है वो है ax² + bx + c। तो यहाँ आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये x² और x के रूप में है, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं y² या y के रूप में हो, या z² + z के रूप में हो। तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि वो जो आपका शून्यक है वो होता क्या है। तो शून्यक अल्फा और बीटा जब द्विघात होती है तब अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा + बीटा का मान आप 2 ढंग से निकाल सकते हैं। या तो आप इस समीकरण से तुलना कीजिए, जो आपका 1 घात का गुणांक है b है और 2 घात का गुणांक a है। तो 1 घात का जो गुणांक है वो माइनस में रखा जाता है और जो 2 घात का गुणांक है वो प्लस में रखा जाता है, यानी -b/a होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको उचित लगे आप उस ढंग से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर होता है अल्फा बीटा, यानी कि गुणांकों शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है अचर पद, मतलब वो पद जिसमें कि आपके कोई भी चर ना हो, यानी x नहीं होना चाहिए या y नहीं होना चाहिए, बटे x² का गुणांक। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं c/a। c यहाँ पर अचर है और a आपका x² का गुणांक है। तो ये आपका हुआ द्विघात बहुपद के लिए। और जो त्रिघात बहुपद होगा तो ये समीकरण हो जाती है ax³ + bx² + cx और +d। देखिए, बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा होगा वैसे हमको करना है। अब इस कंडीशन में 3 मूल होते हैं या 3 शून्यक होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हम लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। मान लीजिए किसी सवाल में लिखा हो कि QR है, तो जो लिखा है वही आपको मान के चलना है। जब नहीं लिखा तो आप ये मान सकते हैं। तो अल्फा, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा + बीटा + गामा। तो ये हो जाता है -b/a।
फिर होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी कि दो दो शून्यकों का गुणनफल वो हो जाता है आपका C/A। फिर आपका होता है अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल वो हो जाता है -D/A। तो ये आपको समीकरण जो थी इससे संबंधित मैंने उनके बारे में आपको बताया। अब मैं आपको कुछ प्रश्नों को हल करके बतलाता हूं। ओके, ये प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करो तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है वो समझे। ये लिखा है आपका x² + 7x + 10। तो सबसे पहले जो काम है हमारा वो हमको इसके मध्यपद के गुणनखंड करने हैं। कक्षा 9 में आपने मध्यपद के गुणनखंड पढ़े होंगे। होता क्या है, जो अचर पद है इसकी जो अधिकतम घात वाला पद है इससे गुणा करते हैं और उसके गुणनफल के ऐसे टुकड़े बनाते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आए। लेकिन टुकड़े बनाते समय या गुणनखंड बनाते समय हमको ये ध्यान देना होता है कि 3 प्लस नहीं होने चाहिए, 3 माइनस नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 प्लस और 2 माइनस हो सकता है, या चारों प्लस हो सकता है या चारों माइनस हो सकता है। तो देखिए 10 और x² की जब गुणा करता हूं मैं तो 10x² आता है। इसके हमको गुणनखंड बनाने की 7x आए जोड़ने या घटाने पर, तो 10 की जगह हम टुकड़े करें तो 2 × 5 हो सकता है, 2 पंचे 10 होता है, और इंटू x² लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये 2x और प्लस 5x करेंगे अगर हम तो 7x बन जाएगा। फिर अगर 2x और 5x की गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x² बन जाएगा। कहने का मतलब गुणनफल हमारा 10x² आ गया और जोड़ने पर हमारा 7x आ गया। इसका मतलब कि यही हमारा फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हम अब प्रयोग में ले लेंगे। देखिए कैसे, x² प्लस 7 की जगह 2 + 5 लिखा, इंटू x लिखा, प्लस 10 लिखा। तो ये x² + 2x हो गया, प्लस का 5x हो गया और प्लस का 10 हुआ। अब 2 के पेयर बनते हैं, 4 पद हो गए तो 4 पद का मतलब 2 के पेयर बनेंगे। पहले 2 पद में से x कॉमन किया तो x + 2 आया, अगले पद में से 5 कॉमन किया तो x + 2 आया। कॉमन करने का तरीका यह है कि जब कॉमन निकालें तो जो यहाँ आया है वही यहाँ आएगा। जब गुणनखंड बनाते हैं तो बनाने में ये ध्यान देते हैं कि जो इस कोष्ठक के साथ है वही इधर होना चाहिए, तभी वो चीज कॉमन निकलती है। तो x + 2 बाहर कर दिया, यहां से x बचा और यहां से 5 बचा। तो देखिए ये जो बन के आया ये आपके इसके गुणनखंड आ गए। अब चूंकि शून्यक है उसने ये कहा है कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक ज्ञात करो। तो जब शून्यक ज्ञात करना है, चूंकि x² + 7x + 10 के शून्यक हैं, तो शून्यक मतलब 0 है, यानी x + 2 = 0, तो x = -2 आया, और x + 5 = 0, तो x = -5 आया। अब देखिए यही आपको समझना बेटा कि है क्या, ये -2 है, ये -5 है। इसी में और जो गुणांकों में संबंध है उसको हमको दिखाना है। तो गुणांकों में संबंध क्या होता है, अभी आपको हमने बताया था कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो
x का गुणांक जो है वो 7 है, -7, और ये 1 है यानी -7 है। देखिए ये नियम से आया और जो हमने निकाला है उस हिसाब से क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा -2 -5 तो -7 हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, जो हम नियम कहता है नियम के हिसाब से -7 है और जो हमने निकाला उसके हिसाब से भी 7 है, यानी कि जो संबंध है वो हमारा सही है। ठीक, इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। वो आपका होता है C/A, तो C की जगह 10 लिखा है, A की जगह 1 है यानी कि 10 आया, और नियम पे जाइए तो अल्फा बीटा -2 इंटू -5 तो ये 10 हो गया, यानी कि शून्यकों का गुणनफल C/A भी 10 है और अल्फा बीटा भी 10 है। तो मैंने इस प्रश्न के द्वारा आपको ये बतलाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से आप शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य और गुणांकों में किस प्रकार संबंध स्थापित करके दिखाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इस अभ्यास का, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्न है। इसमें 4 खंड है, 4 में से मैं 2 खंड आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये जो हमको दिया हुआ है, जैसे हम पहला खंड ले रहे हैं, 1/4 योगफल है और -1 गुणनफल है। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर -1। तो जो नियम है वो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा व्यापक द्विघात बहुपद बनाने का तरीका है। तो देखें, x² अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 इंटू x रखा, -1 रखा। अब देखिए 1/4 है, इसमें से अगर 1/4 को मैं बाहर करता हूं तो ये 4x² हो जाएगा, -x होगा और -1 होगा। देखिए जब बगल में, चूंकि ये शून्य होंगे तो शून्य होने पर बराबर 0 होगा, ये और उस स्थिति में ये आपका बहुपद बन जाएगा 4x² - x - 4। यह आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब देखिए दूसरा वाला खंड है, अल्फा प्लस बीटा बराबर करनी 2 है और अल्फा बीटा बराबर 1/3। फिर वही व्यापक सूत्र अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x और ये 1/3। चाहे तो आप इतना ही लगाकर छोड़ सकते हैं, या फिर 3 को लासा लिया आपने तो 3x² हो गया, ये 3 करनी 2x हो गया और ये प्लस का 1 होगा। क्योंकि ये शून्य होंगे तो बराबर में जाके 0 हो जाएंगे, इसलिए ये आपका बन के द्विघात बहुपद आ गया। तो देखिए बच्चों, मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको द्विघात बहुपद के बारे में कुछ बताना चाहा और काफी हद तक आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे बता सकते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया है ये NCERT बुक से है और आप जो राजीव प्रकाशन की किताब है उससे भी लगाएंगे तो उसमें भी यही प्रश्न आपको इसी ढंग से मिलेंगे और आने वाले वीडियो में इसके आगे का हिस्सा आपको बताऊंगा। धन्यवाद।